गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब एक ये सवाल कुछ बच्चों का आ रहा है कि एसएसबी की कोचिंग लेने से फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। तो चलो आज इसके ऊपर बात करते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। इस मॉडर्न एरा में जब आपके पास सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और इस समय भी अगर कोई कैंडिडेट बिना कोचिंग, बिना अवेयरनेस, बिना किसी जानकारी के सिलेक्शन बोर्ड में पहुंच जाते हैं तो उनके ऊपर भी सवाल उठता है कि क्या आप करियर के प्रति सीरियस नहीं थे, क्यों नहीं आपने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। आपके पास तो सारे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध थे। तो कोई काम जब हम करने जाते हैं तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना, अदरवाइज आई विल रिमेन एन अनअवेयर्ड कैंडिडेट। तो ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एसएसबी का फायदा ये हो सकता है कि आपको एसएसबी पैटर्न, होने वाले टेस्ट, उनमें डूज एंड डोंट्स और आपकी कमियां और अच्छाइयां पहले से पता होती हैं, जिनके ऊपर आप काम करके उनको सुधार सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान होता है, एक जायज बात है, इसका नुकसान भी है और नुकसान ज्यादा लोगों को मिल रहा है क्योंकि सिलेक्शन रेट एसएसबी का सिर्फ 3.6% है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितने लोग एसएसबी में अपीयर होते हैं, कम से कम 70% लोग अलग अलग जगह से कोचिंग लेकर के आते हैं। तो फायदा तो सिर्फ 3.6% को मिला, बाकी लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? उसके कारण क्या है? पहला कारण यह है कि जिस कोचिंग में आप जा रहे हैं उस कोचिंग में डेवलपमेंट प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। क्योंकि कोचिंग प्रोग्राम्स डेवलपमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, वो असेसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आते हैं। कहते हैं लोग कि जी हम फला बोर्ड में असेसर थे, यहाँ असेसर थे। असेसर होना एक डिफरेंट चीज़ है और आपके ऊपर डेवलपमेंट में काम करना एक अलग चीज़ है। None of the assessor has been trained for development process by DIPR. DIPR ने कभी किसी असेसर को डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं सिखाई है। वो असेसर्स को खुद करना बहुत अच्छा कर भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, अच्छा करते हैं लोग, लेकिन वो डेवलपमेंट प्रोसेस वो खुद सीख करके, खुद अप्लाई करके तब काम कर रहे हैं। DIPR नहीं सिखाता है डेवलपमेंट प्रोसेस। दूसरी चीज़ कि कैंडिडेट्स भी कोचिंग को, एसएसबी को एक सिलेबस मानते हैं क्योंकि अभी तक वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की क्लासेस, कोचिंग करके आए हैं। अब वो आगे ये चाहते हैं कि एसएसबी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एग्जामिनेशन है और हमें एक सेट नोट्स मिल जाएंगे कोचिंग से, हमें स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, हम उसे पढ़ करके आसानी से रिकमेंड हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी मटेरियल और ये प्रलोभित करने वाली चीज़ें सिर्फ आपको भ्रमित करती हैं। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है एसएसबी के लिए। एसएसबी इज नॉट हैविंग डेफिनेट सिलेबस। एसएसबी का कोई निश्चित सिलेबस नहीं है। एसएसबी पढ़ने जैसा कोई विषय भी नहीं है। एसएसबी इज ऑल अबाउट डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जब आप किसी कोचिंग से ऐसे फिक्स्ड आइडियाज को रट करके निकलते हैं, आप कहानियां लिखते हैं। अब मान लीजिए किसी एक कैंडिडेट ने एक कहानी लिखी, मगर उस कहानी से पहले उसका पीआईक्यू फॉर्म भी कुछ कह रहा होता है। उस पीआईक्यू फॉर्म में उनकी दी गई हुई जानकारियां, वो क्या सब्जेक्ट्स रखते थे अपने एजुकेशन में, कैसे परिवार से आते हैं, क्या उनकी पारिवारिक आमदनी है, कैसे क्षेत्र से, उस क्षेत्र की क्या जनसंख्या थी, स्कूलिंग कौन से मीडियम से हुई, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन क्या रहा आपका, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कितना लेवल तक इन्वॉल्व रहते थे, क्या योगदान रहा आपके स्कूल के प्रति आपका अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। ये सब चीज़ें काउंट की जाती हैं। अब आपकी कहानी जो कोचिंग ने रटा दी वो लिख रहे हैं आप। आपकी कहानी एक विपरीत दिशा में जा रही है
और आपका पीआई की फॉर्म एक अलग डायरेक्शन में कुछ कह रहा है, दोनों मिसमैच्ड हैं, तो ये आपकी कहानी नहीं है। जब तक आपकी कहानी में आप नजर नहीं आएंगे तब तक कैसे कोई मानेगा कि ये आपका असेसमेंट हो रहा है, और जब तक ये आपका असेसमेंट नहीं हो रहा है तब तक आपके अंदर सुधार कैसे हो पाएगा। तो ये एक जरूरी चीज है जो ज्यादातर यंगस्टर्स नहीं समझते हैं। ये प्रलोभित या सुविधाओं के जो चक्कर में ज्यादा रहते हैं कि सुविधाएं देखते हैं। फौज में अगर ऑफिसर बनना है आपको तो पहले तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है, आपके पास काम करने के लिए आपको दिमाग पे वो स्ट्रेस नहीं आ रहा है, आप बड़ी सहूलियत से काम कर रहे हैं, आप बड़ी सुविधाओं में काम कर रहे हैं, तो आप ऑफिसर बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर। सो फर्स्ट थिंग, यू मस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दूसरी चीज, इट्स नॉट ओनली अबाउट राइटिंग स्टोरीज। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बनावटी कहानियां लिख करके बच के चले जाएंगे। इसके बाद फिर कंफर्मेटरी टेस्ट में आपको WAT, जहां पर समय बहुत कम कर दिया जाएगा, 15 सेकेंड, वहां आप 3.5-4 मिनट में बहुत कुछ सोच करके बना ले जा रहे थे, यहां 15 सेकेंड में आपके पास आपका ओरिजिनल बिहेवियर नजर आएगा। तो जो पीछे आपने छुपाने की कोशिश की है वो भी आगे दिखने वाला है। तो आपको सही गाइडेंस मिला नहीं, या आपने सही गाइडेंस लेना नहीं चाहा, रटने में रह गए, ये सबसे बड़ा नुकसान है। व्हेन यू इंप्लीमेंट, योर ओन पर्सनैलिटी शुड बी रिफ्लेक्टेड देयर, और ये हर जगह है। आपके इंटरव्यूइंग प्रोसेस में भी यही है, आपके GTO प्रोसेस में भी यही है। जब आप ग्रुप प्लानिंग में प्लान बनाएंगे, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आप आइडियाज देंगे, समझ में आता है कि ये फट्टा बल्ली लगाना रट के आ रहे हो या आप खुद दिमाग लगा करके स्ट्रक्चर को एनालाइज करके लगा रहे हो। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।